स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में आप लोगों ने चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आज उसका लास्ट पार्ट है, यानी पार्ट 4। पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व्स, यानी वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कर्व्स, दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपने देखा। और एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व एंड लाइंस, यानी वक्र तथा रेखा द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपने देखा, सीखा, समझा। आज उसके चौथे पार्ट को हम बताने वाले हैं कि एरिया इनक्लोज्ड बाय टू आर मोर देन टू लाइंस, दो या दो से ज़्यादा रेखाएं अगर दी हुई हैं, उससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बाय यूजिंग इंटीग्रल निकालना है। तो देखते हैं आज के टॉपिक में एरिया इनक्लोज्ड आर बाउंडेड बाय लाइंस, यानी रेखाओं द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो इसमें इसकी थ्योरी में बहुत डिटेल नहीं कुछ है, बस डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, समाकलन का प्रयोग करते हुए फिर रेखा दी रहेगी। तो क्वेश्चन हमारा है समाकलन का प्रयोग बाय यूजिंग इंटीग्रल करते हुए रेखाओं 2y + x = 8, x = 2, x = 4 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कोई वक्र नहीं बल्कि सब रेखा ही है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा फिगर। तो इसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा हमको। x डैश y डैश, ये ओरिजिन है। रेखाओं के समीकरण, कौन कौन रेखा है। 2y + x = 8, इक्वेशन नंबर 1। x = 2, इक्वेशन नंबर 2। एंड x = 4, रेखा इसको 3 मान लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 हमारा है 2y + x = 8, x की वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा 2y + 2 = 8, implies that 2y = 6, यानी y = 3। तो x = 2 पर y = 3 आ गया।
इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 2 and 3। देयरफॉर प्रतिच्छेद बिंदु बराबर एक बिंदु आ गया 2, 3। अब दूसरा है x इक्वल टू 4, तो बाई इक्वेशन 1 and 4 लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8, 2 पाई एक्स इक्वल टू 4 है, 2y प्लस 4 इक्वल टू 8, तो 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 में 4 के 4, 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। देयरफॉर प्रतिच्छेद बिंदु बराबर x बराबर क्या लिया था हमने, 4 लिया था, तो y इक्वल टू 2 आ गया, तो प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 4। अब इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम हो गया तो रेखा हम आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो क्या है 2, 3, तो देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हो गया 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 4, 2 और 2, 3, 2, 3 ये हमारा हो गया, एक पॉइंट हो गया 2, 3। अब 4, 2, तो 4, 2 यहाँ पर है 2, तो हो गया 4, 2, ठीक है। इसको और थोड़ा एक्स एक्सिस को बढ़ाना पड़ेगा, 5x हो गया। इसका नाम डाल देंगे हम a 2, 3 और b है 4, 2, सॉरी ये 4, 2 है और b है 2, 3। अब a और b को मिला देते हैं और आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ये हमारी इसको भी आगे तरफ बढ़ाएंगे, ये देखिए ये हमारी रेखा हो गई। ये रेखा कौन सी है, y इक्वल टू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 8, ये रेखा हमारी हो गई y इक्वल टू 2x प्लस 8। दूसरा क्या है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 यही हो जाएगा, ये हो गई x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, ये रेखा हो गई हमारी x इक्वल टू 4। तो सवाल ये था प्रश्न में x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और 2y इक्वल टू 2x प्लस 8 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक तो हो जाएगी हमारा, चूंकि x एक्सिस पर है तो चौथी रेखा हो जाएगी हमारी x एक्सिस, तो हमको ये एरिया निकालना है, ये एरिया को निकालना है, ठीक। तो आप जानते हो फंक्शन हमारा रेखा y इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर y dx हो जाएगा एरिया, पतली पट्टी अगर इसमें ले लें तो लिखेंगे, इसका नाम डाल दिया ए बी हो गया हमारा, ए हो गया और ए हो गया बी, इसको डाल देते हैं सी, इसको डाल देते हैं डी के, ए बी सी डी का क्षेत्रफल यही हो गया हमारा, रिक्वायर्ड एरिया ही हो जाएगी। तो लिखेंगे रेखा 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8 कामा एक्स इक्वल टू 2 कामा एक्स इक्वल टू 4 तथा एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, यानी ए बी
सी डी ए का क्षेत्रफल, दिस इज इक्वल टू ए, मान लिया इसकी चौड़ाई हमने ले लेते हैं यहाँ पर dx, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया y इंटू डी एक्स, वाई डी एक्स एक स्ट्रिप का हो जाएगा, तो 2 से 4 तक का क्या हो जाएगा फ्रॉम इंटीग्रल 2 to 4 वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है यहाँ पर 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8 है, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8 है, तो y इक्वल टू इससे क्या आ जाएगा 8 माइनस एक्स बाई 2 के, वाई इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस एक्स बाई 2 के, क्लियर। 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8, तो 2y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस एक्स बाई 2 के, दिस इज इक्वल टू 2 to 4, y को लिख देना वैल्यू 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं 1/2 बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 8 का हो जाएगा इंटीग्रेशन 8x माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो गई हमारी 2 to 4 की, क्लियर। दिस इज इक्वल टू 1/2, इसका हो जाएगा 8, अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट क्या है 4 है, तो 8 चौके 32 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 8 इंटू 4 यानी 32 हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16/2 यानी माइनस 8 हो जाएगा, फिर माइनस निशान रखेंगे, अब लोअर लिमिट रखेंगे एक्स के यहाँ पर 8 दूनी 16, फिर माइनस 2 दूनी एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 यानी 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, 32 में से 8 गए कितना हो जाएगा 24, माइनस 16 में से 2 गए 14, तो माइनस 14 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2, 24 माइनस 14 कितना आएगा 10 आएगा, 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5, यूनिट कोई है नहीं तो लिखेंगे वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट, 5 वर्ग इकाई, क्लियर। ये हमारा दिए गए क्वेश्चन में जो रेखाओं द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया, क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, समाकलन का प्रयोग करते हुए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, यहाँ पर शीर्ष दिया हुआ है तो हम भुजाओं का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। ये रफ फिगर देखिए बना लेंगे इसे, ये त्रिभुज एबीसी, सपोज ए है, बी है, सी है, ए का निर्देशांक 20, बी का है 4, 5 और सी का है 6, 3। एक रफ फिगर हमने बना लिया। तो ए बी बी सी और सी ए रेखाएं ही तो हैं, इन रेखाओं के हम समीकरण गए करें, मतलब इसमें 3 रेखाएं आएंगी, 3 रेखाओं के समीकरण आएंगे, 3 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लिया जाएगा। तो देखिए रेखा ए बी का समीकरण निकालना है, तो अब 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आप जानते हो, अगर 2 बिंदु x1 y1, ये आप फार्मूला आप जानते हो, 2 बिंदु अगर x1 y1 ऐसे ही है, x2 y2 2 बिंदु है सपोज ए बी, इसका समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये फार्मूला है 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ऐसे ही बिंदु ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण वही भुजा हो जाएगी, वही रेखा हो जाएगी। तो लिखेंगे भुजा, त्रिभुज की भुजा ए बी इज इक्वल टू, त्रिभुज की भुजा
त्रिभुज की भुजा ए बी का समीकरण निकालेंगे हम। तो ए बी ऐसे एक रफ खींच लेंगे हम आसानी के लिए। इसको ए डाल दिया, बी डाल दिया। ए का निर्देशांक कितना है 2 0, बी का कितना है 4 5 है। इसको x1 लिख लेंगे, इसको y1 लिख लेंगे, इसको x2 लिख लिया, इसको y2 लिख लिया। तो फार्मूला में पुट करने में गलती नहीं हो जाएगी। अब फार्मूला लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 5। तो y माइनस y1 y माइनस 0 हो गया, ये 0 है, इज इक्वल टू y2 5 है, माइनस y1 0 है, अपान x2 माइनस x1, तो x2 4 है, x1 कितना है 2 है, इंटू x माइनस x1, तो x1 कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। y माइनस 0 इक्वल टू y हुआ, 5 अपान 2 हुआ, इंटू x माइनस 2 हो गया। ये हो गया हमारा ए बी का समीकरण हो गया, भुजा ए बी का समीकरण। क्लियर। अब बी सी निकालेंगे। बी सी तो ऐसे रफ फिगर बना लेंगे, ऐसे ही एक रफ फिगर यहाँ बना लेंगे। बी सी, बी का निर्देशांक 4 5 है और सी का निर्देशांक है 6 3 हो गया। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब लिखेंगे BC का समीकरण। BC भुजा BC का समीकरण उसी फार्मूले में पुट करेंगे। y माइनस y1 यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू y2 3 माइनस y1 5 है, अपान x2 6 माइनस x1 4 इंटू x माइनस x1 कितना है 4 है, x माइनस 4 हो गया। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 अपान 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 4 के 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 4 के। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस x, y इक्वल टू माइनस x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 एंड प्लस 5 के। दिस इज इक्वल टू देयरफॉर y इक्वल टू माइनस x प्लस 9 क्या आ गया। तो ये आ गया भुजा BC का समीकरण आ गया। क्या आ गया y इक्वल टू माइनस x प्लस 9 के। चलिए अब CA निकाल लेते हैं। अब CA खींच लेंगे यहाँ पर एक रेखा CA, ठीक है। CA खींच लिया। अब C का निर्देशांक क्या है 6 3 और A का निर्देशांक क्या है, या CA नहीं बल्कि AC कर लो तो थोड़ा और ऑर्डर में हो जाएगा। बात एक ही है। AC A का निर्देशांक 2 0 और C का है 6 3। इसको x1 मान लेंगे, y1 इसे x2 और y2 मान लेंगे। अब इसी फार्मूले में लिख देंगे दो बिंदुओं से जाने वाले समीकरण। y माइनस y1 यानी y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपान x2 माइनस x1 6 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू 2 के। सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 अपान 4 इंटू x माइनस 2 के। क्लियर। तो इस तरह से ए बी का समीकरण मालूम हो गया। ये हमारा किसका आ गया समीकरण, भुजा CA का समीकरण। ये लिखेंगे यहाँ पर भुजा AB BC और AC का समीकरण आ गया। एक ये आ गया और एक आ गया। अब क्या करेंगे, अब फिगर देखते हैं। फिगर ड्रा करेंगे।
बहुत आसान है। देखिए फिगर ड्रा करते हैं। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया हमारा। अब पॉइंट हमारा क्या है, ट्रायंगल 2 0 2 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और 3 4, 4 की भी ज़रूरत है, 4 की 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो हमारा पॉइंट क्या है 2 0, ये पॉइंट हो गया 2 0, इसका नाम डाल देंगे हम, कुछ डाल दिया, 2 0 हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है 4 5, तो 4 के ऊपर चलेंगे और 5 इधर 5 तक चलेंगे, 4 5 यहाँ कहीं हो रहा है, ये पॉइंट हमारा यहाँ कहीं हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट बी 4 5। फिर है 6 3, तो 6 हमारा यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो हो गया यहाँ पर 6 3, पॉइंट हो गया हमारा सी, इसका निर्देशांक कितना है 6 3। अब इसको मिला देंगे हम, ये मिला दिया, इसको मिला दिया, और फिर इसको मिलाएंगे और ए से मिला देंगे, ये हमारा ये आ गया, एक ट्रायंगल हमारा बना, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ट्रायंगल ए बी सी। हमने ए बी का समीकरण निकाल लिया है। ए बी का समीकरण क्या आया है, ए बी का समीकरण आया वाई इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स माइनस 2, वाई इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स माइनस 2, और बी सी का समीकरण आया वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9, और सी ए का आया, सी ए ऐसी समीकरण आया वाई इक्वल टू 3/4, ये आया वाई इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स माइनस 2। ये तीनों भुजाओं का समीकरण हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, इसी की एरिया निकालनी है, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आप तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना साधारण ढंग से जानते हो, तमाम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तमाम फार्मूले आप जानते हो। लेकिन यहाँ पर तो यूजिंग इंटीग्रेशन निकालना है, तो अब क्या करेंगे हम, अब आप देखिए यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं, 6 3 का मतलब हुआ ये जो है एक रेखा ये हो गई, इसका x इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ तक 6 है, तो x इक्वल टू 6, और इसका समीकरण जो हो जाएगा x इक्वल टू 2, और 4 5 है, तो यहाँ जो समीकरण बनेगा इसको मिला देंगे अगर, तो इस लाइन का जो समीकरण आएगा, इस लाइन का वो हो जाएगा x इक्वल टू 4। तो इस फिगर की सहायता से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हम जो है बांट सकते हैं, रेखा ये वक्र हमारा रेखा वाई का जो क्षेत्रफल होगा वो 2 से 4 के बीच होगा, और ट्रायंगल फिर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, बी सी का हो जाएगा, बी इसका भी नाम डाल दे रहे हैं, इसका नाम ए बी सी हो गया है, तो यहाँ पर इसको डी डाल दे रहे हैं, और यहाँ पर डाल दे रहे हैं ई के। तो जो एरिया जो निकलेगा, एरिया ऑफ
क्वेश्चन में लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ADB का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल एंड प्लस किसका क्षेत्रफल, BDEC का क्षेत्रफल प्लस ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब ट्रेपीजियम है, समलंब BDEC का क्षेत्रफल। फिर देखिए, तो हमने तो क्षेत्रफल कवर कर लिया ADB और क्या कर लिया हमने, BCED कर लिया। तो हमारा तो ये भी आ गया, सफ़ेद वाला भी पोर्शन आ गया। तो क्या करेंगे, सफ़ेद वाले को अब घटाएंगे, सफ़ेद वाली एरिया भी ट्रायंगल है तो माइनस करेंगे यहाँ पर, माइनस त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल, इसको हम माइनस करेंगे। इस तरह से इसको हम लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, अब ADB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू वेरी कर रही है 2 से 4 के बीच में, इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 ये फंक्शन, ये वक्र हमारा ये हो जाएगा, रेखा ये हो जाएगी 5/2 x माइनस 2 dx हो जाएगा, 2 to 4 5/2 इंटू x माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस समलंब, देखिए BCED ये समलंब बन रहा है, तो समलंब का क्षेत्रफल यहाँ एक किन रेखाओं के बीच घिरा हुआ है, BD और CE, यानी x इक्वल टू, ये रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4, x इक्वल टू, अच्छा लिखा यहाँ पर, यहाँ लिखा हमने इस रेखा का समीकरण, कौन सी रेखा, BD का, x इक्वल टू 4, तो इंटीग्रल फ्रॉम 4 to 6, और क्या फंक्शन इसका है, वक्र क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9, यानी माइनस एक्स प्लस 9 dx एंड माइनस AEC, तो ये 2 से 6 तक वेरी कर रहा है, तो इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 6, और इसका वक्र क्या हो जाएगा 3/4 इंटू x माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू x के। क्लियर, अब इसी को इंटीग्रेट कर लेना है, दिस इज इक्वल टू 2 to 4, अब डायरेक्ट कर ले रहे हैं, दिस इज इक्वल टू, अब 5/2 बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, 5/2 बाहर ले लिया, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 और 2 का हो जाएगा माइनस 2x फ्रॉम 2 to 4, एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस x का हो जाएगा x²/2, 9x हो जाएगा, और फ्रॉम 4 to 6 एंड माइनस 3/4 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, x का हो जाएगा x²/2 माइनस 2x एंड फ्रॉम 2 to 6 के। अब सकते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दें, दिस इज इक्वल टू 5/2, x²/2 है तो अपर लिमिट 4 लगाएंगे, तो 4 चौके 16/2 यानी 8 हो जाएगा, फिर माइनस 2 चौक 8 माइनस 8 हो गया, फिर माइनस निशान लगाएंगे, अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो 2 दूनी 4/2 यानी 2 हो जाएगा, माइनस 4 हो गया, एंड प्लस इसको देखते हैं, अपर लिमिट 6 है, लोअर लिमिट 4 है, दिस इज इक्वल टू, तो 6 36/2 यानी माइनस 18 हो गया, और प्लस 9x 9 छक 54 हो गया, फिर माइनस निशान लगाएंगे, अब लोअर लिमिट रखेंगे, 4 चौके 16/2 यानी माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस 9 चौक 36 प्लस 36 हो जाएगा, ये हो गया, फिर माइनस 3/4
अब इसमें देखते हैं 6×36/2 यानी 18 माइनस 6×2 12, फिर माइनस निशान, लोअर लिमिट रखेंगे, 2×4/2 तो 2 हो जाएगा, माइनस 2×4, ये हो गया इस तरीके से। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 5/2, ये 18 में से 8 - 8 गए 0 हो गया, और 2 में से 4 गए -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ आ गया, यहाँ 2 आ गया, एंड प्लस 54 - 18 कितना हो जाएगा 36 के, और 36 - 8 28 हो जाएगा यहाँ पर, और -28 हो गया ये। उसके बाद -3/4, यहाँ क्या हो जाएगा 18 - 12 = 6 हो गया, और 2 में से 4 गए -2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। जिससे 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 हो गया, 36 - 28 28 8 36 + 8 हो गया, और 6 2 8, और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, -6 हो गया, तो 5 8 13 - 6 = 17। दिस इज इक्वल टू 17। यूनिट क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, यानी वर्ग इकाई। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। क्या किया हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। हमने क्या किया, त्रिभुज के तीनों को शीर्ष से तीनों भुजाओं का रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया। फार्मूला क्या था, y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 × x - x1। तीनों साइड मिल गई। अब उस तीनों साइड मिल गई तो फिर हमने जो है ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद इसमें तीनों साइड में एक वक्र ये हुआ, समझिए एक ग्राफ ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। फिर हमने इसमें 3 पार्ट में बढ़ गया, एरिया ऑफ ADB प्लस एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज BCED, फिर माइनस सफ़ेद वाला ट्रायंगल यानी AEC को घटा दिया, इंटीग्रेट कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट। इस तरह से हमने जो है हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर इस चैप्टर का काफ़ी लंबा हो गया। ये 4 पार्ट में हमने बांटा था, चारों पार्ट हमने आपको बता दिया। अगर ईमानदारी के साथ इसको आप पढ़ लोगे, इसको समझ लोगे, तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो उसको ज़रूर आप लगा लोगे। मैंने बहुत ही डिटेल में इसको बताया है, और काफ़ी लंबी वीडियो मैंने 4 पार्ट में बनाई है, काफ़ी डिटेल बना दिया है। इसको आप जो है ज़रूर एक बार देख लीजिए। एक्सरसाइज 8.1 8.2 बिल्कुल आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगी। क्लियर।